अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह की ज़ात सबको अपने ज़ुबान में रखे, जो बीमार हैं परवरदिगार उनको शफा दे। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएँ। हमेशा आप यकीन करें, मैं नमाज में भी सबके लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला करे कि जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से सारे सब लोगों की इबादतें गायें जो बंद है या जिनके कारोबार बंद है, परवरदिगार वो खोले और लोग अपने रोज़गार पर लगे हैं और जो बीमार हैं परवरदिगार उनको शफा दे। ये सारी दुआएं मैं करती हूँ और आप लोगों को भी कहती हूँ कि प्लीज़ आमीन ज़रूर करा करें। वैसे तो आपने देखा शिरीन आपा भी माशाल्लाह इतनी प्यारी दुआ करती है, इतने दिल से सब लोगों के लिए दुआएँ करती है, बहुत सारी दुआएँ करती हैं। तो मैं भी दुआ यही करती हूँ कि अल्लाह की ज़ात सबको अपने ज़ुबान में रखे। और देखें, आप सब लोग की दुआओं से परवरदिगार का करोड़ों शुक्र है कि हमारी जो अब आपने देखा काबा शरीफ वो खुल गए, नमाज़ों के लिए हमारी मस्जिदें खुल गई हैं और बाकी ये कि बाज़ार भी खुल गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये सब दुआओं के नतीजे में इंशाअल्लाह ये जो शादी हॉल हैं, लोगों के जो कारोबार हैं, जो लोग बड़े परेशान हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा वेटर वगैरह हैं या जो कैटरिंग का काम करें वो लोग बड़े परेशान और बड़े मतलब काफ़ी लोग बहुत बेरोज़गार हैं। तो अल्लाह की ज़ात सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबके रोज़गार में बरकत दे और सब लोगों के लिए मुश्किलें आसान करे। देखिए, हम लोग जो नौकरी कर रहे हैं फिर भी हम लोग हर वक्त यही होता है कि ये मसले वो मसले में, और जिन बेचारों के घर में कुछ भी नहीं आ रहा, ये 4-6 महीने से देखो लोग कितने परेशान हैं, जिनकी नौकरियां नहीं है, जिनके घर में ये सामान सारा नहीं आ रहा, राशन नहीं है, वो लोग किस अजियत और किस तकलीफ़ में गुजर रहे होंगे। तो सबके लिए दुआ करें, अल्लाह की ज़ात सबके रोज़गार खोल दे और अपने अपने रोज़गार पे जाए। और अपने बच्चों का जो आजकल आप देख रहे हैं हर तरफ यही मसला है, एक तो महंगाई और दूसरा इन लोगों के रोज़गार बंद है। तो मेरी तो दिल से सबकी दुआएं और प्लीज़ आप लोग भी आमीन करा करें कि अल्लाह की ज़ात ही सबकी दुआएं को कबूल करे। अच्छा जी, खाने की तरफ आते हैं। क्या बन रहा है? आज बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी, हमारी 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक बन रहा है चिकन कढ़ाई मसाला, बड़ा मज़ेदार चिकन कढ़ाई मसाला बन रहा है। कलेजी मसाला बन रहा है और साथ में हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा है और उससे बन रहे हैं बहुत मज़ेदार से चपली कबाब विद वेजिटेबल। मौन सलवा का आपको पता है कि मैंने आज से नहीं कि अरसे से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बल्कि यहाँ नहीं बल्कि अपने घरों में भी मेरे अपने घरों मतलब मेरी बहनें, मेरी कज़न्स वगैरह, उनको भी मैंने ये एडवाइस दी है कि आप घर में ला के मौन सलवा की सारी प्रोडक्ट्स रख लें, आपके लिए बड़ी आसानी। जिस तरह से आप देख रहे हैं लॉकडाउन है, घर में शाम को 7 बजे सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं, फिर घर में बच्चे भी होते हैं, बच्चे हैं वो भी रो रहे होते हैं, उनको किसी को पराठा रोल चाहिए, किसी को कबाब चाहिए, किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो अब ये कि आप घर में पूरे स्टॉक ला के रख दें, जब भी आपका दिल करता है पराठा खाने का, चाय पराठा खाने का दिल करता है, या फिर आपका सी फूड का दिल करता है, या फिर आपके चपली कबाब, या फिर आपका दिल कर रहा है सी कबाब खाने का या टिक्का बोटी, तो आपने इस पैकेट को निकालना है, मौन सलवा के पैकेट को निकालना है, उसको माइक्रोवेव कर लें, ओवन में बेक कर लें या फिर आप फ्राई पैन में कर लें, इसलिए कि वो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है, झटपट फटाफट तैयार हो जाता है, कोई केमिकल नहीं है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, साफ़ सुथरे माहौल में तैयार किया है, बहुत ही मज़ेदार है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, तो इस तरह से आप आराम से घर में ला कर रखें और उसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। पहले हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रेसिपी की तरफ आज हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बन रही है। उसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ, चिकन चाहिए आधा किलो, प्याज चाहिए 1.5 पाव, दही चाहिए 1.5 पाव, जायफल जवतरी चाहिए आधी चाय का चम्मच, तेज़ पत्ता चाहिए 1 अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया आप आधी गड्डी ले लीजिएगा, काला जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, ऑयल आधा कप है, 1 अदद कोयला और हरी मिर्चें 4 अदद। ठीक है, सॉरी गला ख़राब हो गया, मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया। अच्छा जी, इतनी सारी चीज़ों का जब मैंने नाम लिया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें, और अब आपकी और मेरी सबकी ज़िंदगी आसान कर दी है। ख़ास तौर पे ये ईद उल अज़हा आ रही है, ईद उल अज़हा के लिए ये जो हमारे यहाँ देखे आपने देखा है कि यहाँ पर इतनी सारी रेंज रखी हुई है हमारे पास मलका फूड की। ये मलका फूड ने किस तरह से आसान कर दी है कि अब आपको अदरक लहसुन पीसने की ज़रूरत नहीं है, आपने बॉटल्स लानी है, घर में रख लेंगे। आपको फ्राई अनियन की ज़रूरत नहीं है, फ्राई करने के लिए आप घर में से पैकेट लाएं और रख के फ्राई अनियन, बिरयानी के लिए, कौरमे के लिए, जिसके लिए आपको चाहिए फ्राई अनियन आपको मिल जाएगी। मीठा खाने का मूड है तो सवैयाँ भी है, बेक पार्लर की इतनी ज़बरदस्त किस्म की बारीक वाली सवैयाँ, शीर खुरमा बनाए या वैसे भी आप उसको खिला, ठीक है। यहाँ पर मलका की सवैयाँ भी हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर पिंक सॉल्ट भी है, ज़बरदस्त किस्म का नमक है इनका, जो मैं कहती हूँ कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, डॉक्टर भी आपको ये एडवाइस दे रहे हैं। उसके अलावा मसाला जात में यहाँ पर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, यहाँ पर हल्दी पाउडर, ये सारे, और साथ में आपको मिलेंगे पैकेट वाले मसाले भी। पेशावरी कढ़ाई भी है, पेशावरी गोश्त भी है, इसके साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मुर्ग छोले भी हैं, वाइट कढ़ाई भी है, बादशाही हलीम भी है,
चपली कबाब भी हैं, तंदूरी मसाला भी है, इतनी सारी वैरायटी है। और इनकी वैरायटी की मैं आपको ये गारंटी देती हूँ, इसलिए कि मैंने खुद घर में बहुत सारे इनके मसाला जात इस्तेमाल किए। बहुत ही नंबर 1 आला क्वालिटी के इनके मसाले हैं। और इसके साथ इनकी सबसे बड़ी खूबी मैं आपको बताऊँ, जो हर कोई ये करता है उसमें MSG और ग्लूटेन डालता है, लेकिन इनके MSG और ग्लूटेन से बिल्कुल पाक हैं। ज़ाहिर है आपको पता है कि वो कितने नुकसानदेह होते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, लोग कहते हैं सिर्फ हम वो फलाना मसाला बड़े मज़ेदार था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या डाला हुआ है। लेकिन ये MSG और ग्लूटेन से बिल्कुल पाक है। ज़बरदस्त किस्म के मलका फूड के सारे मसाला जाते हैं। आप लाके पूरी रेंज घर पे रखें, आपका जो दिल करता है आप उसको बनाएं और इन्जॉय करें। यहाँ पर पेशावरी कढ़ाई गोश्त है जो आज मैं चिकन में बनाऊँगी, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी और बहुत मज़े का बनता है। इसलिए कि मैंने रेडियो पर भी इनके शो किए, जब मैंने वहाँ पर शोज़ किए थे, उसके बाद जब मैंने पैकेट मसाले इनके इस्तेमाल किए और वाकई इनका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। तो आज मैं और अब आपको मैं बताऊं, इनके जो राइस हैं कल भी मैंने इस्तेमाल किए, इतने ज़बरदस्त इनके राइस हैं। यहाँ पर कल मैंने मतंजन बनाया था, बिरयानी बनाई थी और एक एक दाना इनका खड़ा खड़ा। सेला चावल भी हैं और बासमती चावल भी हैं, दोनों हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आला क्वालिटी के हैं। आप इसको सेला चावल आपको 2-3 घंटा पहले भिगोना है, बासमती राइस को आधा घंटा 20 मिनट पहले भिगोएगा। और मज़ेदार बिरयानी बनाए, जर्दा बनाए, पुलाव बनाए या स्टीम राइस बनाए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने राइस जो लाने हैं वो आपने लेके आने हैं यहाँ पर मलका फूड की। ठीक है जी, तो चलते हैं यहाँ पे रेसिपी की तरफ। फर्स्ट रेसिपी है, बड़ी आसान तरीके से हम बनाएंगे, इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर पेशावरी कढ़ाई गोश्त है जिसको हम चिकन में इस्तेमाल करेंगे। सही है। यहाँ पर मैंने प्याज लिया, 1.5 पाव प्याज और 2 कप पानी डाल के इसको प्याज को मैंने रख दिया। ठीक है, प्याज को हमने गलाना है, गला के इसको हमने भूनना है मसाला और फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये पानी डाल के इसको रखा हुआ है ताकि अच्छी तरह से गल जाए। कभी कभी हर दफ़ा आप प्याज को ब्राउन करके ना बनाएं, कभी कभी आप थोड़ा सा चेंज करके बनाएं और आपको खुद उसका जायका पता चलेगा कि वाकई वो कितने मज़ेदार है। तो यहाँ पर मैंने प्याज रखा है, प्याज हल्का सा जब गल जाएगा तो फिर इसको लकड़ी के चम्मच से घोटेंगे। घोटने के बाद हम इसको बनाएंगे, इसलिए कि इसको हम जब घोट के बनाएंगे तो इसका जायका बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास है कोरिएंडर पाउडर है, यहाँ पर टर्मरिक पाउडर है, इसके बाद यहाँ पर क्यूमिन पाउडर है, साथ में रेड चिली पाउडर है, यहाँ पर मेरे पास है पिंक सॉल्ट भी है और जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये सारे जो मेरे पास जो है ये मलका फूड के हैं। देखिए, आपको एक ही ब्रांड को आप चूज़ कर लें, उसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। जिस तरह से मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आप मलका फूड का इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको पता है हालात भी ऐसे हैं, बार बार बाजार जाया नहीं जाता, आप एक ही दफ़ा लाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज और प्याज को थोड़ा सा हम इसका पानी खुश्क होता है, इसके लिए चाहिए मुझे वुडन स्पून। अच्छा, ये देख लीजिएगा, तंदूरी मसाला भी बड़े मज़ेदार है। और यहाँ पर आपको हलीम नज़र आ रही है। ईद उल अज़हा आती है तो सबका ये होता है कि हलीम ज़रूर घर में बननी चाहिए। और अब आप हलीम बनाएंगे तो आप इनकी बादशाही हलीम बनाएंगे, आपको बड़े मज़ेदार की लगी। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, कहते हैं ना मज़े की डुबकी में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, इनका मायनीज़ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। और चिली गार्लिक सॉस जो गार्लिक और तीखी गार्लिक और टोमेटो के साथ बहुत ही मज़ेदार, बड़ा तीखा सा इसका टेस्ट है। अब आप जब टिक्का बोटी बाज़ार में, वो टिक्का बोटी वगैरह जब आप बनाएंगे, घर में बनाएंगे, ज़ाहिर है बाज़ार की तो चीज़ें आप ले नहीं सकते, मसाले तो इनके साथ। अब आप इसके टिक्का बोटी को अगर आप चिली गार्लिक सॉस या आप टोमेटो केचप के साथ डिप करके खाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा, आपकी ईद उल अज़हा की बारबेक्यू का मज़ा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से, ये अभी थोड़ा सा गला नहीं, इसको मैंने गलाना है बहुत अच्छे से। ये अब इसका पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको भूनेंगे। बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन आप जब ट्राई करेंगे आप खुद भी कहेंगे कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मसाले हमें चाहिए, अदरक, लहसुन, पेशावरी मसाला, इसका भी इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करती हूँ मसाले को। मैं क्या करूँगी, ये पेशावरी कढ़ाई मसाला है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये हमारे मलका फूड का है। ठीक है, मलका फूड के जिस तरह से मसालों की मैं बात करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे पैकेट का इस्तेमाल करें, आप सिर्फ इसमें से 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल करें, बाकी को आपने पैक करके रख देना है, दोबारा भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं इसको इसी तरह से, आप अगर बीफ की कढ़ाई बना रहे, मटन की बनाए, तो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये मैं इसमें डाल देती हूँ, ये थोड़ा सा मसाला इसमें लगा देती हूँ। जब हम इसको इसमें तैयार करेंगे तो बड़ा अच्छा टेस्ट है। बाकी जो बचा हुआ है आप इसको रख लें। आप इसको कभी आपका मूड हो ना कलेजी खाने का, तो आप कलेजी में भी इसको डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून, तब भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये मेरे पास है गार्लिक पेस्ट है। ठीक है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ जब तक हमारा प्याज जो है ना वो थोड़ा सा हो रहा है। ये हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर है जिंजर पेस्ट। ठीक है, ये हम डाल देते हैं।
और यहाँ पर मेरे पास है मलका का पिंक सॉल्ट, ठीक है। ये मैं ले लेती हूँ, इसमें ये इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा लेते हैं हम यहाँ पर। आप यकीन करें बड़ा ज़बरदस्त ये सॉल्ट है, आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। गुलाबी रंग का पिंक कलर का ये सॉल्ट है और इसको ये देखें, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपको पता है बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए कि डॉक्टर भी आपको यही एडवाइस करते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें। वैसे तो आपने देखा कि डला मिलता है, मेहनत करें इसको तोड़ें पीसें, लेकिन अब आपको मलका फूड पिसाया देगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको पूरा नहीं, आधी चाय का चम्मच इस्तेमाल करूँगी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत तेज़ होता है मसाला नमक, तो इसलिए अब इसको मैं मिक्स करके रखती हूँ। बाकी हमने क्या करना है, हम जब वापस आएँगे तो फिर हम देखेंगे कि प्याज हमारी कितनी तक गल गई है। पानी खुश्क होगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल, और ऑयल के बाद इसको करना है, भुनाई करनी है। जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे। अच्छा सा एक आपसे सवाल भी करेंगे। आज क्या कहा था हमने? अच्छा चले जी, कलेजी की बात करते हैं, इसलिए कि आपको पता है कि आज आगे ईद पे भी हमारे यहाँ कलेजी बहुत खाई जाती है। सबसे पहले जब कुर्बानी होती है, सबसे पहले अटैक क्या होता है? कलेजी पे होता है। तो आज मैंने तो यहाँ पे ये लिए चिकन की कलेजी ली है। तो बस आपने ये बताना है कि इसके फ़ायदे क्या है, इसके फ़ायदे क्या है। बस 888 पर करें मैसेजेस और विन करें यहाँ पर NX की तरफ से गिफ्ट। और जब तक हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। और यहाँ पर मैं प्याज को चेक कर रही थी कि प्याज को, जिसको मैंने पहले पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर डालकर उसको मैंने रख दिया था और बड़ा अच्छा सा गल भी गया। ये देख लीजिएगा, प्याज बहुत अच्छे से गल गया, सॉफ्ट बिल्कुल हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था ऑयल, ठीक है। ऑयल डालकर मैंने इसको छोड़ दिया था ढक के। अब ये प्याज गल चुका है। यहाँ पर हमारे पास है मसाले, वो जो हम इसमें डालेंगे, ये देख लीजिएगा। काला वाला ज़ीरा ये डाल दूंगी, आधी चाय का चम्मच। ये मेरे पास है तेज़ पत्ता, बे लीव्स, ठीक है। जायफल और जावित्री ये हम इसमें डालेंगे। ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ, इसको मैं यहाँ रख दूँ ताकि हाथ से कहीं स्लिप ना हो जाए। कोयला हमने रख दिया है। कोयले को थोड़ा सा ज़ाहिर है हमने उसको करना है, मतलब रेड करना है। बाद में मैं इसके अंदर जो स्मोक देते हैं वो दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने इसमें डाल दिया, तेज़पत्ता डाल दिया, जायफल जावित्री डाल दी, और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था प्याज और ऑयल। यहाँ पर मेरे पास जो चिकन था, चिकन के अंदर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं मलका फूड का पेशावरी कढ़ाई गोश्त का मसाला लिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना। अदरक और लहसुन का पेस्ट ये भी मैंने मलका फूड का लिया, और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया पिंक सॉल्ट, ठीक है, आधी चाय का चम्मच। ये लगाकर मैंने इसके अंदर रखा है। अब इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ इसमें डाल देती हूँ ये मसाला लगा, ये हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा आपने इसको भूनना है, थोड़ा सा इसके साथ भून लीजिएगा। बाकी के मसाले भी हम यहाँ इसमें डालेंगे। फिर इसके अंदर पानी डाल के इसको थोड़ा सा भूनेगा, फिर दही डाल के दही के मसाले के साथ ही गल जाएगा। ये यहाँ रख लेते हैं। और अब यहाँ पर मैंने जो इस्तेमाल करना है, ये मेरे पास है जो चीज़ें मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। हल्दी पाउडर लेना है, ये भी मैंने लेना है मलका फूड का ही हल्दी पाउडर। बहुत ज़बरदस्त किस्म की हल्दी इनकी होती है, बड़ी आला क्वालिटी की होती है। कल भी मैंने इसका इस्तेमाल किया था। ये मैं ले लूँगी, ये इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसका कलर है। हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे। साथ में मुझे चाहिए पिसा हुआ धनिया, ये भी मैं लूँगी मलका फूड का ही। थोड़ा सा इसको मैं कम कर देती हूँ, बल्कि थोड़ा सा इसमें पानी डालती हूँ ताकि ये जले ना मसाले। यहाँ पर थोड़ा सा आधा कप पानी। पिसा धनिया अमूमन आप जब बाज़ार से कोई आम जगह से लेते हैं, आम चीज़ को जो ले रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, बुरादा वगैरह डाल देते हैं। लेकिन इसको पैकेट को खोलेंगे, इसमें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही होती है कि आपको पता चल जाता है कि ये सही जो धनिया है उसको पीसा गया है, ठीक है। ये धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर पिसी लाल मिर्च चली जाएंगी,
ये मैं नमक आपके सामने मैंने पहले डाल दिया था। ठीक है, कहाँ गया? पिसा गरम मसाला भी मुझे चाहिए। रेड चिली पाउडर, ये बहुत ही तेज़ और तीखी लाल मिर्च पाउडर है। आप इसका बड़ा ख्याल से डालिएगा, इसलिए कि जहाँ आप आम मसालों की जो मिर्च डाल रहे होते हैं वो आप 2 चाय के चम्मच डालते हैं, तो आप इसको 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा लाल मिर्च पाउडर। तो ये भी मैंने लिया मलका फूड का। पिसा गरम मसाला भी इसमें जाएगा। पहले मैं इसको ज़रा ढक बंद कर देती हूँ। ये देख लीजिएगा, हमने इस्तेमाल किए धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था यहाँ पर पिंक सॉल्ट, और ये मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, क्यूमन पाउडर है। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनती हूँ। पिसा गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी, अभी नहीं डाल रही हूँ। इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से भून लेना है मसाले को, ताकि थोड़ा चिकन भी आपका गल जाए और साथ में ये जो मसाले डाले हुए हैं ये भी थोड़े से वो हो जाए। चलें जी, यहाँ पर कोयला हमारे पास रखा हुआ है, और साथ साथ में मैसेजेस करें 8881 पर। आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि हमने सिर्फ आपसे ये पूछा था कि कलेजी के फ़ायदे बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं जो हम खा रहे होते हैं। पसंद भी सबको बहुत ज़्यादा होती, ज़ाहिर है कलेजी है, तो आपने इसके फ़ायदे बताने हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। NX की तरफ से आपको मिल रही है ये स्मार्ट ड्राई आयरन मिल रही है, सही है। अब थोड़ी सी इसकी बुनाई करते हैं। चलिए, और आपको मैं बता दूं कि हमारे पास है यहाँ पर लेमन मैक्स भी है। लेमन मैक्स आपकी तरह काम में खरा। लेमन मैक्स हमारे पास बार भी है, इसके साथ यहाँ पर टब भी है, लिक्विड भी है, और दूसरा मैं आपको बता दूं लेमन मैक्स जो आपके घर की जिसे आपने मोप वगैरह लगाना है उस वो भी है। और इसमें ये फ्रेश लेवेंडर का इसका मतलब वो एक खुशबू है जो आपके घर के अंदर से, कहते हैं ना जब आप मॉप लगाते हैं तो पूरा घर एकदम से खुशबू से भर जाता है। और यहाँ पर आज का जो मैं इस्तेमाल भी करूँगी, इसलिए कि मैंने आपको बार का भी बता दिया है। आज हम इस्तेमाल करेंगे टब भी हमारे पास है, जो आपको मालूम है कि जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं टब का खाली हो जाता है, अमूमन हम फेंक देते हैं, लेकिन इसकी खूबी है कि जब आपके पास ये टब होगा इसको वॉश करें, और इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आप इसको डालकर आप इसे अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आजकल आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन की वजह से क्या होता है कि बहुत कम घर से बाहर निकला जाता है, बाज़ार वगैरह बहुत कम जाता है। वैसे भी आपने देखा कि शॉप शाम को जल्दी बंद हो जाती हैं, लेकिन लेमन मैक्स बार की ये खूबी है कि एक बार जो है वो आप पूरा महीना चला सकते हैं। और आजकल तो बर्तन भी इतने निकल रहे हैं, ज़ाहिर है फैमिली मेम्बर सब घर में है, और एक लेडीज़ है उस पर भी सारा बर्डन पड़ा हुआ है, इसलिए कि पहले तो ये होता था कि सब घर से चले जाते थे, सिर्फ एक लेडीज़ होती थी, अब बर्तन भी इतने ज़्यादा निकल रहे हैं। और लेमन मैक्स बार की ये भी खूबी है कि इसमें 1000 लीमों की ताकत है जो आपके हाथों को ख़राब नहीं करती। कौन है? चलें जी, फातिमा जी से बात करते हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा भी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। अब मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, आप इतनी अच्छी अच्छी माशाल्लाह रेसिपीज बताती हैं, बहुत मज़ा आता है आपका शो देख के माशाल्लाह। चलो, थैंक यू सो मच बेटा। मुझे बताओ कि क्या फरमाइश करोगी, आज के सवाल का क्या जवाब दोगी? सवाल का जवाब तो मुझे नहीं पता, लेकिन फरमाइश मुझे आपसे करनी थी, पिज़्ज़ा बर्गर बनाना सिखा दें। पिज़्ज़ा बर्गर बनाना सिखा दें? जी चले, बिल्कुल बता देंगे, कोई मसला ही नहीं है। और मैंने आपसे कहना था कि हमने एक दफ़ा रसमलाई बनाई थी तो वो ना टूट गई थी। अच्छा, किसकी? तो क्या ऐसा क्या करें कि वो ना टूटे? आपने किसकी बनाई थी? आपने ड्राई मिल्क की बनाई थी, फ्रेश मिल्क की बनाई थी, किस तरह से बनाई थी? पैकेट से बनाई थी हमने, जो बाजार का रेडीमेड पैकेट मिलता है। जी, उससे बनाई थी। तो उस पर तो बेटा पूरी रेसिपी लिखी होती है, सब कुछ लिखा होता है कि आपने क्या चीज़ डालनी क्या नहीं डालनी, उसमें तो सब चीज़ें लिखी होती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें ड्राई हो चुका है, काफ़ी हद तक भून भी चुका है, चिकन आधा गल गया है, मज़ीद ये दही वाले पानी में गलेगा, तो अब इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा दही के साथ पके। ये हमने दही इसमें डाल देना, ये देखिए, ठीक है। दही डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी और स्लो फ्लेम पे रख लूँगी। जब ये बहुत अच्छे से गल जाएगा, इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कोयले का स्मोक देना है, बारीक कटी हुई अदरक डालनी है, हरी मिर्चें डालनी है, हरा धनिया डालना है, और साथ में यहाँ पर मलका फूड का जो पिसा गरम मसाला है, जो बहुत तेज़ वाला मसाला है, वो तेज़ मसाला इसमें डालेंगे। तो फिलहाल इसको मैं कवर कर लेती हूँ और अब चलते हैं, हम क्या करेंगे, अच्छा कलेजी की तरफ भी जाएंगे। कलेजी भी हमने बनानी है, सारे इंग्रेडिएंट्स हमने कटिंग करके रखे हुए हैं, फटाफट वो भी हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास मोहन सलवा है,
उसकी चपली कबाब विद वेजिटेबल भी बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी। और चलेंगे ब्रेक की तरफ। आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन करना चाह रहे हैं कि हमारे पास है यहाँ पर एनेक्स की तरफ से आपको गिफ्ट। और सवाल बड़ा आसान सा है, कलेजी के बारे में बताएं, उसके फ़ायदे बताएं और विन करें एनएस की तरफ से आयरन। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर कढ़ाई मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है। स्लो फ्लेम पे रखा है ताकि और अच्छी तरह से पक जाए। बस अब इसमें स्मोक देना है, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालना। मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देख लीजिएगा बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, इसलिए कि हमने इसमें डाला था पेशावरी कढ़ाई गोश्त मसाला जो मैंने लिया था। यहाँ पर मेरे पास था मलका फूड का, ये देख लीजिएगा। बस अब इसको स्लो फ्लेम पर रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा बड़े अच्छे से ये तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देती हूँ, सही है, थोड़ा सा हरा धनिया और पिसा गरम मसाला। चलें जी ये, और यहाँ पर है हमारे पास गरम मसाला पाउडर, ये भी मैं इस्तेमाल करूँगी मलका फूड का ही, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। बड़े मज़े की इसकी खुशबू के साथ साथ इसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त है। अमूमन हम ज़्यादा मसाला इस्तेमाल करते हैं जो, लेकिन ये इतना तेज़ है कि आपको आधी चाय का चम्मच भी काफ़ी है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमारा हो चुका। अभी मैं इसको स्लो फ्लेम पे ही रख रही हूँ ताकि ये ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, फिर कोयले का स्मोक इसमें जाएगा। ऐसा करते हैं, यहाँ पर कलेजी को हम बनाते हैं। अज्जा पहले आपको बताती हूँ हमें क्या। चले पहले मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। यहाँ पर मुझे चाहिए ये मलका फूड का अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, ये हम डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, पैन के अंदर आपने ऑयल डालना है, फिर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, सही है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच आपको चाहिए होगा। इसको बंद कर लेते हैं। इसके बाद ये हमने लिया अदरक लहसुन। यहाँ पर मुझे चाहिए ज़ीरा, ये ज़ीरा अब डाल देती हूँ साबुत वाला। कुटी हुई मिर्चें, ये मेरे पास है राई, और यहाँ पर मेरे पास है, आपको नज़र आ रहा होगा, पिंक सॉल्ट, ये हम डाल देंगे बस आधी चाय का चम्मच। ठीक है, बल्कि ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है, बड़ा तेज़ वाला मज़ेदार वाला ये नमक है, ये हम डालेंगे। चूल्हा जलाते हैं, इसके अंदर जाएंगे टमाटर। ठीक है, ज़रा सा आपने इसको इस तरह से बनाना है, पकाना है हल्का सा। आपने अदरक लहसुन, साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कुटी हुई मिर्च, और इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दी थी राई ज़ीरा। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अब इसको थोड़ा सा जब ये आपको लगे कि खुशबू आने लगी तो यहाँ पर है मेरे पास टमाटर, ये टमाटर डालेंगे, कलेजी डालेंगे, लीमू का रस डालेंगे। तो अभी मैं आपको अज्जा बताती हूँ। आधा किलो हमने लिए कलेजी, हरी मिर्चें 4 चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए, टमाटर चाहिए 250 ग्राम, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है, लीमू का रस 4 खाने के चम्मच, और हज़्म ज़रूरत आपने नमक लेना है, जो मैंने पिंक सॉल्ट लिया था वो मैंने इसमें डाला। बस ये थोड़ा सा मसाला होता है, इसके अंदर डालते हैं टमाटर, ज़रा सा प्रॉब्लम। चलो चले जी, ये डाल देते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ है उम्मे हानी है गिलगित से। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद करें, वरना कॉल। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। आपका क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आप सुना, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, आप सारी फरमाइशें पूरी करती है। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने इतनी दूर से गिलगित से कॉल की है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। वहाँ पे थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम होता है। अच्छा, मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगे? ओहो, वहाँ पे बड़ा मसला होता है कॉल का, कई जगहों पे तो लाइट नहीं होती है,
और सिग्नल प्रॉब्लम बहुत मसले होते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपने कॉल की, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। लेकिन आवाज़ में भी डिस्टर्बेंस हो रही थी और फिर लाइन भी ड्रॉप होगी, तो फिर दोबारा भी कोशिश कीजिएगा आपकी कॉल मिले और आप आराम से हमसे बात कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने टमाटर डाल के इसको ढक दिया, थोड़े से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, और इसका भी चूल्हा बंद कर देती हूँ, कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, यहाँ पर हम हरी मिर्च इसके साथ ही डाल देते हैं, और साथ में क्या डालेंगे, यहाँ पर हरी मिर्ची भी, ठीक है, ठीक है जी। ये इसको यहाँ पर दो बड़ी बड़ी मिर्चें हैं, ख़ानदानी मिर्चें हैं ये देखें। और इसके बाद जाएगी यहाँ पर कलेजी, इसके बाद इसमें जाएगा नींबू का रस, यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पिसा गरम मसाला जो मेरे पास है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मलका फूड का। बस अब इसको हाई फ्लेम पे हम भूनते हैं, तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर वो देखें कढ़ाई में धुआं उड़ा जा रहा है, मज़ेदार जो हमने कढ़ाई बनाई है उसमें धुआं उड़ रहा है, जो मैंने रख दी थी वहाँ पे टेबल पर। और दूसरी जो है यहाँ पर हमने चिकन वाली जो कलेजी बनाई थी, इसमें भी सेम इसी तरह से स्मोक जाएगा, ठीक है। इसको हल्का सा ज़रा सा भून लूँ मैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर ये मैंने इसमें डाल दिए थे। थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको भूनते हैं, हल्का सा आपने इसको भून लेना है। इसमें भी जाएगा स्मोक जाएगा, लेकिन ये कलेजी जो है मैंने इसको तेज़ आग पर भून लिया। अब इसको भी मैं ले आती हूँ एक बर्तन के अंदर। हाँ हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है, बारबेक्यू का लग रहा है बिल्कुल। ये टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह सब हमने इससे पहले से डाल दी। अब ये भी जाएगा इसके अंदर। कलर आपको नज़र आ रहा है कितना ज़बरदस्त सा, ये भी इसके ऊपर भी कोयले का स्मोक आएगा। यहाँ पर एक अदद कोयले का स्मोक दे देंगे यहाँ पर। थोड़ा सा ऑयल, धुआं सारा। चलिए जी, ये भी होगी। अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें, कलेजी के फ़वाइद बताएं और विन करें। यहाँ पर हमारे पास है एनेक्स की तरफ से आयरन, जो स्मार्ट आयरन दे रहे हैं। अच्छा जी, नोट कर लीजिएगा इंग्रेडिएंट्स जल्दी से। जो हमारी लास्ट रेसिपी रहेगी, जो मोनसलवा की हम बना रहे हैं, चपली कबाब विद वेजिटेबल। हमें एक पैकेट चपली कबाब चिकन का चाहिए, साथ में हरी प्याज 1 पाव चाहिए, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, 1 पाव टमाटर चाहिए, शिमला मिर्च 2 अदद चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, इसके साथ सोया सॉस 2 खाने के चम्मच चाहिए, साथ में मुझे चाहिए वॉस्टरशायर सॉस 2 खाने के चम्मच, हस्बे ज़रूरत फ्राई करने के लिए हमें मक्खन चाहिए, ऑयल हस्बे ज़रूरत चाहिए और 1 अदद कोयला चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ले लेते हैं, इसी में डाल देते हैं। यहाँ पर बटर, वेजिटेबल को हल्का सा फ्राई करके निकाल लेती हूँ, फिर इसी में हम कबाब डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा फ्राई करके निकालती हूँ ये बटर के साथ, मक्खन के साथ। और इतनी देर में हम यहाँ पर, ये मेरे पास है चपली कबाब का पूरा पैकेट, इसको मैं थोड़े पीसेस में कट कर लूँगी। ये पहले से निकाल के रख लीजिएगा, थोड़ा सा डीप रोस्ट हो जाए, फिर आप आराम से इसको कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, पूरा एक पैकेट ले लीजिएगा, आधा ले लीजिएगा, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फ्राई कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं, जो आपका दिल करता है वो कर ले। लेकिन बहुत मज़ेदार इनके चपली कबाब बने हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के चपली कबाब है। ये देख लीजिएगा कितने अच्छे से हैं, ये देख लीजिएगा।
ठीक है, बस थोड़ी देर पहले निकालेंगे, डीप रोस्ट होंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, ये भी बटर के साथ ही होंगे फ्राई, ठीक है। ये मेरे पास चपली कबाब ऐसे। इसके बाद यहाँ पर आपने रखने हैं, फ्लेम इसकी ऑन है, मैं अभी थोड़ा सा गर्म भी हो रहा है, थोड़ा सा डीप रोस्ट भी हो जाएगा इस तरह से। अब इसके ऊपर ये बटर चल रहा है, मैंने समझा चल रहा है। ये मक्खन के साथ हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है और आपकी कोई मेहनत नहीं है, इसलिए कि रेडीमेड मैंने लिए हैं यहाँ पे मोनसलवा के चपली कबाब लिए हैं, जिसको मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी। ऊपर वेजिटेबल इसके ऊपर सारी डल जाएगी और ज़बरदस्त किस्म के ये कबाब बनते हैं। और फटाफट आप इसको बनाएं और राइस के साथ सर्व करेंगे, आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ये भी रेडी हो चुका है वेजिटेबल। जब ये कबाब फ्राई होंगे तो इनके ऊपर डाल देंगे, हल्की सी हमने वेजिटेबल को फ्राई किया है, ये देख लीजिएगा। अच्छा चले जी, ये यहाँ पे रखते हैं, ये मैं वहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं, वेजिटेबल हमारी फ्राई हो गई है, तो यहाँ पर है हमारे पास लेमन मैक्स। लेमन मैक्स का आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मेरे पास टब भी रखा, पेस्ट भी रखी, लेमन मैक्स बार भी रखा हुआ है। और हमेशा ये होता है कि बर्तनों का तो आपको पता है कि घर में इतने ढेरों निकल रहे हैं और आजकल वैसे भी आपको मालूम है कि लॉकडाउन है, तो मैं आज इस्तेमाल करूँगी लेमन मैक्स लिक्विड। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है, आप यकीन करें जब आप इससे बर्तन धोएंगे तो मैं इसको इसी के साथ ही डाल देती हूँ, थोड़ा सा आप इस पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको जब वॉश करेंगे तो फिर आप देखिएगा कैसे ज़बरदस्त। थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिएगा। ये देखें, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं आपके बर्तन साफ़ सुथरे चमकें और उसके साथ इसमें खुशबू भी आए और आपके हाथ भी ना ख़राब हों, आपके नेल्स भी ना ख़राब हों, तो आपने क्या करना है, लेमन मैक्स बार या लेमन मैक्स लिक्विड इसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपके बर्तन जो है साफ़ और चमक हो जाए। ये देखें कितनी झाग है, ये देख लीजिएगा क्या ज़बरदस्त। ये अभी इसको मैं वॉश करूँगी इस तरह से। आप ढेरों बर्तनों को आप आराम से धो सकते हैं। देखें, ये देखें, चंद ही सेकंड के अंदर आपका ये पैन जो है, आपके ग्लासेस जो हैं, आपके प्लेट्स जो है, ये झटपट सारे साफ़ और बिल्कुल चिकनाइट ज़रा भी नहीं होगी। ये देखिए, इसलिए कि इसमें हज़ार लीमों की ताकत है जो आपके बर्तनों को साफ़ और चमकाते हैं। आपके हाथों में खुशबू आएगी, आपके हाथों को ख़राब नहीं करेगी, आपके नेल्स नहीं टूटेगी तोड़ेगा, इसलिए कि लेमन मैक्स है। कहते हैं ना, आपकी तरह काम नहीं करा, लेमन मैक्स बात है। कौन है? मुक़द्दस है लाहौर से। चलें जी, मुक़द्दस से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मुक़द्दस? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी, क्या कहेंगी? आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं और मैंने आपसे सवाल का जवाब देना था। बहुत शुक्रिया। जवाब दें, क्या जवाब देंगी? कलेजी में विटामिन डी होता है, ठीक है। विटामिन डी होता है कलेजी खाने में। कलेजी खाने से याददाश्त बेहतर होती है। सही है। हमारे जिस्म में तवानाई पैदा होती है। सही है। कलेजी खाने से खून की कमी दूर होती है। सही। आप लोगों के घर में बनती है कलेजी, खाते हैं? जी, बहुत शौक से खाते हैं। चलें जी, इसमें चलें जी। प्रोटीन। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पर हम अपनी रेसिपी को कंप्लीट करते हैं। टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, कम क्या, रेसिपीज़ तो खैर हो चुकी है। यहाँ पर ये कबाब फ्राई हो गए और यहाँ पर लूँगी थोड़ा सा, यहाँ पर मेरे पास है, ये आप देख लीजिएगा, पिंक सॉल्ट जो हमने लिया है, हमारे पास है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मलका फूड, उसका हम डालते हैं नमक थोड़ा सा। इसके बाद इसमें जाएगा वर्सेस्टायर सॉस, साथ में इसमें जाएगा सोया सॉस, काली मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, और ये जो कबाब फ्राई हो जाएंगे, कबाब के साथ इसको सर्व करेंगे। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चपली कबाब विद वेजिटेबल्स। अज्जा चपली कबाब
चिकन आधा पैकेट, हरी प्याज 1 पाव, हरी मिर्चें 6 अदद, टमाटर 1 पाव, शिमला मिर्च 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, वुस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, मक्खन फ्राइंग के लिए तेल हस्बे ज़रूरत, कोयला 1 टुकड़ा। कलेजी मसाला अज्जा कलेजी आधा किलो, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्टी, तेल आधा कप, टमाटर 250 ग्राम, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। चिकन कढ़ाई मसाला अज्जा चिकन आधा किलो, प्याज 1.5 पाव, दही 1.5 पाव, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 गट्ठी, काला जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा, हरी मिर्च 4 अदद। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार खाने हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार सी कलेजी मसाला तैयार हो चुका है, जिसके अंदर आपको टोमेटो नज़र आ रहे होंगे, ग्रीन चिली नज़र आएगी, कोरिएंडर लीव्स नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही मज़ेदार, चपाती के साथ, नान के साथ आप खाएंगे, आपको बहुत मज़े की लगेगी। ठीक है, फर्स्ट रेसिपी थी जो हमने कढ़ाई मसाला बनाया था, बड़ा डिफरेंट तरह का बनाया था, इसलिए कि इसके अंदर हमने पहले पानी के अंदर प्याज डाला, प्याज को अच्छी तरह से पकाया, प्याज गल गया, फिर ऑयल डाला, फिर मसाले डाल के प्याज को थोड़ा सा भून लिया। फिर मैंने जो चिकन लिया था, चिकन के अंदर मैंने क्या किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, जो मेरे पास मलका फूड का अदरक लहसुन का पेस्ट था, साथ में मैंने पेशावरी गोश्त का मसाला था, कढ़ाई गोश्त मसाला था, वो थोड़ा सा डाल दिया। हल्का सा इसमें नमक डाल दिए, सारी चीज़ें डाल के उसको मिक्स कर लिया। फिर जब मैंने देखा प्याज का मसाला पूरा रेडी हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके अंदर चिकन डाला, चिकन डाल के थोड़ा सा भूना, पानी डाल के उसको गलाने के लिए रख दिया। जब वो गल गया, फिर मैंने दही फेंट के डाल दिया। दही फेंट के डालने के बाद उसको अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। भुनाई करके अदरक वगैरह ये डाल दीजिएगा, मज़ेदार सा ये तैयार हो जाएगा। चपली के बाद भी वेजिटेबल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगेंगी। थोड़ा सा अपना देसी, थोड़ा कॉन्टिनेंटल मिक्स है, इसमें हमने सोया सॉस भी डाला था, साथ में काली मिर्च डाली, नमक डाला है। ठीक है, अच्छा जी, मुकद्दस है जिन्होंने विन किया है एनएक्स की तरफ से आयरन। मुकद्दस आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, ज़रना का आपको पता पूरा वीक चल रहा है, आज बन रहा है बड़े मज़ेदार सा मैंगो हलवा और मैंगो चिकन। आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, खूबसूरत दिन, जुमे वाले दिन, और सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।